आज सब कुछ आप देख रहे हो, एजुकेशन आगे बढ़ रही है, सब कुछ चल रहा है, और वह एजुकेशन की दर, वह लिटरेसी की दर सबसे ज्यादा आपको जैनिज्म के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ में एजुकेशन एंड कैरेक्टर, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ग्रोथ करनी चाहिए, और इसी के साथ में हमारा इवोल्यूशन होना चाहिए। ये दो चीजें अलग अलग नहीं है, दो अलग अलग कॉइन्स नहीं है, ये एक ही कॉइन के दो एस्पेक्ट्स हैं। गर्मी में दुख हो तो गर्मी के समय पर याद करना, और दुख में ठंड के समय पर दुख हो तो ठंड के समय पर याद करना। गर्मी के समय पर भी अनेक तरह की पीड़ाएं होती हैं, वो पीड़ाएं आपको दिन में होंगी, और ठंड के समय पर अगर कोई पीड़ा होगी तो वो रात में बढ़ेगी। अगर आपके लिए वह रात्रि व्यतीत नहीं हो रही है तो इस तरह से धर्म ध्यान करना, ये धर्म ध्यान करने का सरल उपाय है। दूसरे दुखी जीवों के दुख का चिंतन करना, ये क्या है? ये धर्म ध्यान है। जानते हो धर्म ध्यान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान, और संस्थान विचय धर्म ध्यान। अब ये विचय क्या है? जो सब में एक एक शब्द डला हुआ है, विचय। विचय माने चिंतन करना। जिस समय पर आपका मन जिस तरह की चीज का चिंतन करेगा, उसी तरह से आपके ध्यान का भाव आएगा कि वो ध्यान आपके लिए कैसा हो रहा है। अगर आप भगवान की आज्ञा का चिंतन करते हैं तो वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अगर आप भगवान के द्वारा बताए गए इन जीवों के दुखों का चिंतन करते हैं तो ये अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है, कि जीव किस किस तरह से कहां कहां दुख को प्राप्त हैं। इस चिंतन का नाम क्या है? अपाय विचय धर्म ध्यान। दूसरों के दुख का चिंतन करना, ये दुख है भगवान जीव कैसे सहन करते हैं। आपकी नींद नहीं आती है, आप डर जाते हो, नींद की गोलियां खाते हो, वो सब आर्त ध्यान होता है। अगर नींद नहीं आती है तो उस नींद नहीं आने को भी आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मान सकते हो। नींद नहीं आ रही है, क्या करें? धर्म ध्यान करो। त्रियंच गति में जो दुख मिल रहे हैं उनका चिंतन करो। नरक गति में जो दुख मिलते हैं उनका चिंतन करो। मनुष्य गति में जो दुख मिल रहे हैं उनका चिंतन करो। और ऐसा चिंतन करने से क्या होगा? जो आपका दुख है वो दुख आप भूल जाओगे। ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। और इस अपाय विचय धर्म ध्यान में अगर ये भी आ जाए कि भाई ये दुख मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? जीवों को उनके कर्म से मिलते हैं, और उनके भी जो कर्म बंद हुए तो कैसे हुए? तो वह कर्म बंद इसी तरह के आर्त ध्यान से हुए, प्रमाद से हुए, जिसके कारण से वह कर्म बंद आगे जाकर के इस तरह से फल देते हैं। तो अपने मन में आर्त ध्यान ना आए, धर्म ध्यान आ जाए। इसके लिए सरल सा उपाय है कि आप दूसरे के दुखों के बारे में सोचना शुरू कर दें। विचय माने चिंतन करना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें। आपकी नींद नहीं आ रही है, धर्म ध्यान से समय निकलेगा, पुण्य बंद होगा, आपकी नींद समय पर आगे के समय में आने लग जाएगी। लेकिन नींद की गोली खा करके सोओगे तो क्या होगा? आर्त ध्यान में समय गुजरेगा, आगे आगे बेहोशी के क्षण बढ़ेंगे और धीरे धीरे मूर्छा आएगी और मूर्छा में ही मरण हो जाएगा। क्या चाहते हो, ये आपको निर्णय करना है। अगर हमें नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा हमें कष्ट होगा, नींद नहीं आ रही है, लेकिन अपने मन को अच्छा बनाने के लिए हम हितकर चीजों का चिंतन करें। हितकारी क्या है?
अरे भाई, सोने से ज्यादा हितकारी है धर्म ध्यान करना। और धर्म ध्यान करने का मतलब, जो हमें कुछ भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम इसी दुख का चिंतन करें कि बहुत से लोग नींद रात्रि में ले ही नहीं पाते हैं इन दुखों के कारण से। तो हमारे लिए तो कोई ऐसा दुख नहीं है कि हम ठंड से या गर्मी से परेशान हैं। हमारी अपनी कोई अगर नींद नहीं आने का कोई दुख है तो इस दुख को भी हम धर्म ध्यान में बदल सकते हैं, यह सोच करके कि लोग तो इसलिए नहीं सो पाते हैं कि उन्हें भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, ठंड सहन करनी पड़ती है, गर्मी सहन करनी पड़ती है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम तो कम से कम धर्म ध्यान कर सकते हैं। ऐसे लोग तो तड़प तड़प के मर जाते हैं, वो धर्म ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। ये विचार मन में आ सकता है कब? जब हमें लग रहा हो कि हमें अपना हित करना है, इसलिए हितकर चीजों की ओर हमारी दृष्टि होगी तो हम सुख की ओर नहीं जाएंगे और उसमें अपना हित कर ले जाएंगे। अगर हमें थोड़ा सा भी उसमें दुख हो गया, क्या दुख होगा? नींद नहीं आई, कोई बात नहीं। ऐसा कोई भी मनुष्य का शरीर नहीं होता अगर वो थका हुआ हो उसको नींद ना आए। आप एक बार धर्म ध्यान करके देखो और धर्म ध्यान से आप अपने अंदर एक थकान महसूस करो और वह धर्म ध्यान करते करते आपके लिए अपने आप लगने लग जाएगा कि हमें नींद आ रही है और नींद आ जाएगी आपको। ये सोचते सोचते कि नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, ये क्या है? ये आर्त ध्यान है। और ये सोच लेना कि नींद नहीं आ रही है अच्छी बात है, क्या करना है? धर्म ध्यान करना है। नमो रंताड़म नमो सिद्धाड़म करना है। कुछ नहीं आता है, इतना तो आता है। इसमें मन ना लगे तो जीव, जो इधर उधर दुखी जीव हैं उनके बारे में चिंतन करना। ये जैसे ही चिंतन होगा आपका मन स्वस्थ हो जाएगा और अपने आप साता का उदय होगा तो निद्रा आ जाएगी। क्योंकि धर्म ध्यान करोगे तो साता के परिणाम होंगे, साता के परिणाम होंगे तो निद्रा के परिणाम आ जाएंगे। निद्रा हमेशा साता वेदनी के उदय के साथ आती है, ऐसा सिद्धांत कहता है। और ये सिद्धांत आपको पता नहीं होते, इसलिए जो लोग ऐसा चिल्लाते रहेंगे नींद नहीं आ रही, इधर उधर दौड़ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो गोलियां खा रहे हैं, वो आर्त ध्यान कर रहे हैं, दुख में मर रहे हैं और दुख में ही मरेंगे। इसलिए मन को स्वस्थ बनाना है तो क्या करना? धर्म ध्यान करना। मन की स्वस्थता आर्त ध्यान से नहीं होती है। आर्त ध्यान माने दुख का ध्यान और धर्म ध्यान माने हित का ध्यान। सुख का ध्यान अभी नहीं कहेंगे। जब आप हितकारी चीज में लगोगे तो आगे चल करके, माने उस दिन आपको भले ही नींद ना आए लेकिन अगले दिन नींद आएगी, 2 दिन ना आए तीसरे दिन आएगी, सुखद आपको मिलेगा। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा दुख महसूस करना, दुख झेलना पड़ेगा। अगर धर्म ध्यान के साथ थोड़ा सा दुख झेल करके लंबे समय तक हम सुखी रहना चाहते हैं तो हम समझते हैं ये ज्यादा अच्छी चीज है, इस विकल्प को चुनना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम तत्काल में नींद की गोलियां खा करके सुखी होकर के अपने को आगे के लिए भी नींद में डालना चाहते हैं और आर्त ध्यान में डाल करके अपने जीवन को दुखी बनाना चाहते हैं। ये ज्यादा अच्छा विकल्प नहीं होगा। अच्छा विकल्प क्या होगा? थोड़ा सा रोग में भी, कष्ट में भी धर्म ध्यान करके उस समय को निकालना, समता के साथ में अपने अंदर धर्म ध्यान के भाव से साता का बंध करना, ये ज्यादा अच्छा विकल्प है। समझ पा रहे हो ना? इसलिए हितकारी चीजों में प्रारंभ में कैसा लगेगा? कष्ट लगेगा। घर के सब लोग तो सो रहे हैं, घुर्राटों की आवाजें आ रही हैं, एक हम ही हैं, नींद भी नसीब नहीं है। अब बैठ गए, नमोकार का जाप करने के लिए बैठ गए, धर्म ध्यान करने के लिए। ऐसा लगेगा कि देखो ये तो सब सुख में है और हम ही दुख में है। अब ये बुद्धि आपकी थोड़ी सी बदल जाए, ये आपका दुख नहीं है, ये आप दुख को जीत रहे हैं और आगे के लिए अच्छे सुख की तैयारी कर रहे हैं, ये आप अपना हित कर रहे हैं। ये अगर विचार आएगा तो आप धर्म ध्यान कर पाएंगे।
अन्यथा जीवन आर्त ध्यान में ही गुजरता है। सुन रहे हो? ये गृहस्थों के लिए बता रहा हूं थोड़ा थोड़ा सा। और मुनि महाराज देखो शमशान में पड़े हैं, जल रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं? और कोई उन्हें सिद्धांत ग्रंथों का स्मरण नहीं आएगा, बस यही चिंतन होता है कॉमन जो सब काम में आता है। जिस समय पर जल रहे हैं, अग्नि लग रही है, यही विचार करेंगे त्रियंच गति में कितनी बार हम जल जल के मरे हैं, जंगलों में आग लग जाती है, कोई बचाने वाला नहीं होता है, कितने पशु जिंदे जल जाते हैं, हम भी उनमें इसी तरह से जले मरे तड़फे। लेकिन आज हमारे पास में बुद्धि है तो हम अपने अंदर की समता को देखें, हमारे अंदर कितनी दृढ़ता है, कितनी समता है। ऐसा विचार करते हुए वो उस अग्नि को सहन कर रहे हैं। समझ आ रहा है? भले ही वो खोपड़ी हिल गई तो हिल गई, हमने नहीं हिलाई, अपने आप हिल गई। नहीं समझ आ रहा? कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जैसे एकदम से आपके सामने कोई रबड़ की छिपकली डाल दे एकदम से। नहीं समझ में आया? रबड़ की छिपकली आती ना, अगर एकदम से आपके सामने कोई बाहर से आकर एकदम से ऐसे फेंक दे, अभी पूरी सभा में क्षुब्ध हो जाएगी, पूरी सभा हिल जाएगी अभी। और किसी के ऊपर सामने आ गई तो अब वो हिलना नहीं चाह रहा तो भी हिल गया। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आप थोड़ी समझदारी के साथ में बैठे रहें, अगर आपको पता हो कि ये रबड़ की छिपकली है, तो आप बैठे रह सकते हैं। समझ आ रहा है? उसके लिए भी साहस चाहिए। लड़कियों में तो वो साहस आना मुश्किल की बात है। समझ आ रहा है ना? इसीलिए कहा जाता है स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें इस तरीके का डर बहुत भरा रहता है। समझ आ रहा है? ये स्त्रियों को अपने आप इस तरीके के डर के भाव बने रहते हैं। पुरुषों में एक साहस होता है कि वे उस डर को समझ सकते हैं, उसको झेल सकते हैं। स्त्री को पता भी होगा कि छिपकली है तो उसको नाम से ही उसको डर लगेगा। उसको पता भी होगा कि रबड़ की है, खाएगी नहीं, तो भी उसको देख करके उसे गिलगिली आएगी। और ये ताकत किसमें आ जाती है? ये पुरुष में एक ताकत आती है कि वह इस तरह से अपने मन को संभाल सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि स्त्री में भय रहता है, बहुत ज्यादा भय होता है, एक डरावनापन स्त्री में बहुत ज्यादा होता है। बहुत जल्दी डरने की एक आदत जो होती है, ये आदत भी स्त्री के अंदर ध्यान नहीं करने देती है, एकाग्रता नहीं बढ़ने देती है। इस कारण से स्त्रियों को शुक्ल ध्यान नहीं होते, और शुक्ल ध्यान नहीं होंगे तो केवल ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष तो दूर है। यह मुख्य कारण है। अब यह बात हर स्त्री को स्वीकार करनी चाहिए कि मेरे अंदर इतनी एकाग्रता नहीं आ सकती जितनी एकाग्रता पुरुष में आ जाती है। अगर यह स्वीकारता आ गई तो धर्म ध्यान होगा, और यह स्वीकारता नहीं आएगी तो आपको आज्ञा विचय नाम का भी धर्म ध्यान नहीं होगा। क्योंकि ये आज्ञा माने उपदेश है, आज्ञा माने भगवान के द्वारा बताई हुई बात है कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता है। अब स्त्रियां भी केवल इस बात का चिंतन करें कि हमको मोक्ष क्यों नहीं होता है, और जैसा भगवान ने कहा है वैसा चिंतन करेंगी, तो इसका नाम है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। अब देखो ये धर्म ध्यान कितना सिंपल है। आप अपनी कमजोरियों के बारे में चिंतन करें। मुझे स्त्री पर्याय मिली है, मैं इतना ध्यान मुझे स्त्री पर्याय में कभी नहीं हो सकता। भले ही पंचम काल में किसी को शुक्ल ध्यान नहीं होता, लेकिन अगर मैं चौथे काल में भी होती तो भी मुझको शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। इतनी स्त्री पर्याय की विडंबना है, क्योंकि स्त्री पर्याय क्षण क्षण में भीतर से डरती है। उसके शरीर को लेकर के, उसकी अपनी मानसिकताओं को लेकर के उसे क्षण क्षण में डर लगता है, इसलिए उसके अंदर स्थिरता नहीं आती। ऐसा विचार करना भी धर्म ध्यान है। सुन रहे हो कि नहीं? ये धर्म ध्यान के तरीके हैं, आसान तरीके, और यही आसान तरीके आपको बताए जा रहे हैं। इन्हीं आसान तरीकों को अरहम योग के माध्यम से सिखाया जाता है। आप देखो दूर दराज से कितने लोग यहाँ पर अरहम ध्यान के उन तरीकों को सीख करके यहाँ पर साधना करने के लिए आए हैं, और 3 दिन से आपके शहर में साधना कर रहे हैं, आपको पता तक नहीं है। सैकड़ों लोग, आपकी महफिल अलग है, उनकी महफिल अलग है,
लेकिन ये बात अलग है, मैं दोनों महफिलों में अटेंड कर रहा हूं। अब कम से कम इतना तो आपका फर्ज बनता है कि अगर वो लोग आए हैं तो एक बार हम उन लोगों को देख तो लें, कौन लोग आए हैं। नहीं बनता फर्ज? अपने शहर में कोई दूसरी जाति के लोग तो है नहीं है, अपने ही सधर्मी लोग हैं, अपने ही लोग हैं, अपना समय निकाल करके आए, अपने परिवार को छोड़ करके आए, 3 दिन से यहां पर हैं, कोई तो 4 दिन से भी हैं, क्योंकि 4 दिन लग रहे हैं उसके संयोजना में। तो हम उन लोगों को भी थोड़ा सा देख पाए, कौन बॉम्बे से आया, कौन बेंगलोर से आया, कौन दिल्ली से आया, एक बार हम कभी देख पाए। नहीं देखना चाहिए? साधकों को भी कभी देखने का भाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जो हर समय दिन रात धर्म ध्यान करने का मन बना करके अपनी साधना में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी देख करके हमारे मन में कुछ भाव धर्म ध्यान का आ सकता है। सुन रहे हो? और वो कोई किसी दूसरे ग्रह के लोग नहीं है, आपके आसपास के लोग हैं, बेटे भी हैं, बच्चियां भी हैं, कैसे अपना मन ध्यान में लगाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन चीजों को देख करके भी उत्साह पैदा करेंगे तो भी आपके अंदर धर्म ध्यान की भावना आएगी। और ऐसी भावना आपके अंदर अगर बन सकती? लगता नहीं है। सब रूखे सूखे लोग हैं, पता नहीं कहां से पाले पड़ गए सब हमारे। इनसे कुछ उम्मीद लगाना बेकार की बातें हैं, लेकिन उपदेश देना तो अपना काम है। तो अगर आप ऐसा कर सको तो ये सभा और जो सुबह की सभा जो वहां होती है, इन दोनों सभाओं को मैं चाहता हूं कल के दिन मिक्स कर दिया जाए। समझ आ रहा है? माने कल के दिन वहां पर एक सभा होगी और उस एक सभा में उनका भी परिचय होगा, उनका भी सम्मान होगा, प्रवचन भी होगा। और ये सभा आज जैसी यहां लगी है वैसी कल वहां पर दिखनी चाहिए। इतना भी आपके अंदर अगर धर्म ध्यान करने वालों के प्रति प्रोत्साहन होगा तो समझना कि हमारा धर्म ध्यान करने में मन लगता है। ये भी इंटरेस्ट को बढ़ाने वाली चीजें होती हैं। और इस तरह का धर्म ध्यान अगर आप करना सीखेंगे तो आपके लिए ये धर्म ध्यान सुलभ होगा, आर्त ध्यान आपसे दूर होगा, तो आगामी समय के दुखों से भी आप बचे रहेंगे। इसलिए धर्म ध्यान शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन सुख तो वास्तव में लंबे समय के लिए मिलेगा। तो किससे मिलेगा? धर्म ध्यान से। इसलिए धर्म ध्यान हितकर है और आर्त ध्यान प्रारंभ में सुखकर है लेकिन बाद में दुखकर है। अब चुनाव आपको करना है कि आपको क्या चाहिए, आर्त ध्यान चाहिए कि धर्म ध्यान चाहिए। और इन दोनों चीजों की विशेषताओं को देख करके अपना मन धर्म ध्यान में हितकारी चीजों में लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका हित होगा। बोलिए महावीर भगवान की। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेवादिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। वैराग्य शतक की गाथाओं का क्रम चल रहा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 2 गाथाएं पढ़ते हैं, 82 और 83। वासासुरंड मध्य गिरिणिझरणोदगे हि बुझ्यन्तो सीयानिलडज्झवियो मौसि तिर्यत्तणे बहुसो एवं तिर्य भवेषु की संतो दुख सह से वसियो अनंत खुतो
जीवो भीषण भवारण्येरण् त्रियंच गति के दुखों का वर्णन करते हुए यह 80 से 83 तक की ये 4 गाथाएं हैं, जिनमें 2 गाथाओं का वर्णन आप सुन चुके, और इन 2 गाथाओं में जो 82वें नंबर की गाथा है, इसमें वासासुरण्ड मध्य, यानी वर्षा के दिनों में जब जंगलों में जीव रहते हैं तो उन जंगलों में गिरि निज्झरणोदयी बुद्धंतो, पर्वत हैं, झरने हैं, उनके पर्वतों पर बहने वाले जो झरने होते हैं उनके जल से बहुत सारे जीव उसमें डूब जाते हैं। ये बुद्धंतो लिखा है, ये बुद्धंतो समझना चाहिए इसको। ऊपर की गाथाओं में शिशिर ऋतु की यातनाओं का वर्णन हो चुका था, ग्रीष्म ऋतु की यातनाओं का वर्णन हो चुका था। अब यहाँ पर थोड़ा वर्षा ऋतु की यातना की बात कही जा रही है। यूं तो हम सब देखते ही रहते हैं, जानते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा इत्मीनान से कुछ सोचने का, विचार करने का जो समय मिलता है, वही समय हमारे लिए धर्म ध्यान का समय होता है। और उस समय को निकाल पाना, थोड़ी फुर्सत मिलना और फुर्सत से बैठ पाना इस भागम भाग की जिंदगी में से बड़ा कठिन होता है। हमें क्या पड़ी है कि हम दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों की चिंता करें, दूसरों के दुखों को अपना दुख बनाएं, क्योंकि हर आदमी अपने सुख की इच्छा करता है। दूसरों के दुख को अपना दुख बनाने से हमें क्या मिलेगा? हम जैसा चिंतन करेंगे वैसा हमारे मन में परिणाम आएगा। हम दूसरों के दुख का विचार करेंगे तो हमारे मन में भी दुख आएगा। हो सकता है कि किसी के मन में ये विचार भी आए कि अगर हम दुखी होंगे, दुख का भाव लाएंगे तो हमारे लिए असाता वेदनी कर्म का बंद होगा, क्योंकि ये भी कहा गया है कि अगर हम दुख का परिणाम रखते हैं, शोक का परिणाम रखते हैं तो हमें असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। दुख शोक तापा क्रंदन कहा ही गया है। अब यहां पर जो हमें त्रियंश गति के दुख बताए जा रहे हैं, इनसे क्या हमारे अंदर दुख का परिणाम आता है? और प्रयास तो यही किया जा रहा है कि हमारे अंदर इन त्रियंश गति के दुखों से मन में दुख आए। समझ पा रहे हो? ये त्रियंश गति के दुखों को सुनकर के, इनको पढ़ करके, इनका चिंतन करके आपके मन में दुख पैदा हो, यानी आपको दुख भी उत्पन्न कराया जा रहा है। अब हो ना हो बात अलग है। ये तो हम कह ही चुके हैं, पहले सुन ही चुके हैं कि अपन बहुत ढीठ लोग हैं। अपने अंदर बहुत जल्दी किसी की बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। खास तौर से जिनवाणी की बातों से तो बहुत जल्दी फर्क पड़ता नहीं। अड़ोस पड़ोस की बातें सुनकर के तो बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। अगर बगल का व्यक्ति कान में कुछ कहता है तो बिल्कुल सत्य भासता है, और जब जिनवाणी कुछ कहती है, गुरु कुछ कहते हैं, हाँ हाँ सुना तो है, सुनते ही रहते हैं, सुनने के लिए ही बैठे हैं, ऐसा सोच करके कुछ भीतर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां पर यह भी विचार आना चाहिए कि जब हमें त्रियंश गति के दुख बताए जा रहे हैं, अन्य गति के दुख बताए जा रहे हैं, तो इन गतियों के दुख से हम अगर दुखी होंगे तो क्या वास्तव में हमारे लिए असाता वेदनी का बंद होगा? क्या हमारे इस दुख के कारण से हमारे परिणाम दुखी होंगे, हमें दुख का आश्रय होगा? अगर इन परिणामों से दुख उत्पन्न होता है
तो आचार्य कहते हैं इससे आपके अंदर असाता वेदनी का आश्रम नहीं होगा, इससे आपके अंदर असाता वेदनी जो स्थित है वह बाहर निकल जाएगी। इससे आपको असाता वेदनी कर्म का होने वाला बंध कम हो जाएगा। इससे आपके राग परिणामों में कमी आएगी, तो जो कर्म बंध हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। जब हम अपने दुख की चिंता करेंगे तो हमारा दुख बढ़ता है, अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपने परिचितों के दुख की चिंता करते हैं तो दुख बढ़ता है। लेकिन जब हम सामान्य रूप से किसी भी गति के जीवों के दुखों का चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर दुख नहीं बढ़ता, संवेग भाव बढ़ता है। क्या बोलते हैं इसको? संवेग भाव। यानी हमारे अंदर जो तरह तरह के आवेग होते हैं उन आवेगों में कमी आ जाती है और एक संवेग भाव की वृद्धि होती है, जिसके कारण से हम संसार के दुखों को देख करके, समझ करके उन दुखों में हम फिर से न गिर पड़े, इस तरह का अपने अंदर एक भाव पैदा होता है। ये दुख हमें फिर से प्राप्त न हो जाए, क्योंकि यहां क्या कहा जा रहा है? इन दुखों को प्राप्त करके त्रियत तणे बहुसो, माने त्रियंच पने में, त्रियंच गति में, बहुसो माने बहुत बार, मौसी माने तुम मरे हो। कैसे मरे हो? वर्षा हो रही थी, आप देखो वर्षा ऋतु में कितने त्रियंच कैसे उस वर्षा में बहते चले जाते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, सब जीवों की गति देखो उस समय पर कैसी होती है। अत्यधिक वर्षा होने पर तो बड़े बड़े पशु भी बह जाते हैं, गाय भैंस तक भी बाड़ों में बह जाते हैं। और जो पशु अपने आप को नहीं रोक सकते, अगर वहां पर पानी ज्यादा भर जाता है, पानी ज्यादा बह जाता है, तो उन जंगलों में चाहे वो पंचेंद्री किसी भी तरीके के हों, खरगोश जैसे भी हों, तो वो भी सब जो है कैसे अपना बचाव कर पाएंगे, जो ना वृक्षों पे चढ़ पाते हैं ना कहीं कुछ अपना बचाव कर पाते हैं। ऐसे अनेक जीव जो इस वर्षा में पर्वतों के झरनों से, नदियों के बहाव से बह करके, शीतल हवाओं से जल करके मर जाते हैं, उन त्रियंचों के दुखों के बारे में भी विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम ऐसा पिछले जन्मों में अनंत बार कर चुके हैं। तो अपनी ही आत्मा में अपने ही दुखों का स्मरण करके हमें शायद ये ध्यान आ जाए कि ये दुख हम भोग चुके हैं। अपनी आत्मा में ही अपने दुखों का स्मरण इस रूप में करना कि ये दुख हम प्राप्त कर चुके हैं, तो शायद हमारे अंदर ये विचार आ जाए कि अब ये दुख हम प्राप्त कर चुके हैं तो पुनः ये दुख हमें न मिले। इसलिए बात तो अतीत की कही जा रही है, कनेक्ट आपको पास्ट टाइम से किया जा रहा है, लेकिन इस तरह से अगर अपने मन में विचार आता है तो फ्यूचर की सुरक्षा है, भविष्य सुरक्षित रहेगा। जब भी हम इस तरह के त्रियंचों के दुखों के बारे में सोचते हैं तो हम विचार तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये दुख हमारे सामने अगर आते हैं तो इसी तरह के जिनवाणी के माध्यम से आ सकते हैं, उपदेशों के माध्यम से आ सकते हैं, अन्यथा हम देखते रहते हैं। देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा जीव अगर किसी गति में होते हैं तो वो त्रियंच गति में होते हैं। सबसे ज्यादा जीव जन्म और मरण करते हैं तो त्रियंच गति में करते हैं। और यूं कहो कि अगर सबसे ज्यादा किसी गति में रहने का काल होता है तो वो भी त्रियंच गति का ही होता है। नरक गति, देव गति के 33 सागर काल तो बहुत छोटे पड़ते हैं, त्रियंच गति में रहने का बहुत काल है। त्रियंच गति में भी अगर देखा जाए तो एक इंद्रिय पर्याय में रहने का सबसे ज्यादा काल है, सबसे ज्यादा समय है।
अगर आपसे कहा जाए कि अनंत काल ये जीव कहां रह सकता है, तो वह निगोद पर्याय में रहा आता है, जो निगोद पर्याय भी त्रियंश गति की ही पर्याय है। ऐसी उस निगोद पर्याय में, एकिंद्रीय पर्याय में रहने के बाद भी यह जीव अगर कभी किसी तरह से बाहर निकलता है तो पृथ्वी काय बन जाता है। आप सोचें कि अगर कोई पृथ्वी काय में भी उत्पन्न हो गया तो वहां पर भी उसे कितने दुख मिलते हैं। मानो मिट्टी में कोई जीव उत्पन्न हो गए और वो मिट्टी में जीव हैं, उन जीवों को किस तरह से रौंद दिया जाता है, किस तरह से वो मिट्टी को भी जो है पानी आदि से बहा दिया जाता है, किस तरह से मिट्टी को भी कुचलते रहते हैं, उस पर चलते रहते हैं और जीवों की मृत्यु होती रहती है। उन पृथ्वी का एक जीवों के प्रति हमारे अंदर दया का विचार तो तब आएगा जब हमें थोड़ा सा विश्वास भी जमे कि उन जीवों में जान है, उस स्थान में भी जीव हो सकते हैं, उनके अंदर भी ऐसे स्थानों पर जीव रहा करते हैं। इस तरह का जब विचार आता है तब जाकर के उन पृथ्वी का एक जीवों के बारे में, उनके दुखों के बारे में हम सोच सकते हैं। अब आप देखो कितने तरीके से इन पृथ्वी का एक जीवों को रौंदा जाता है, इनकी मृत्यु होती है। जितना भी पृथ्वी के अंदर खनन का काम है वो सब क्या होता है, खनन में पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा नियम से होती है। आप देखो आज दुनिया में सबसे ज्यादा ये खनन का काम मिलता है। बड़े बड़े व्यापार, खनन माफिया फेमस हो चुके हैं और इस तरह के व्यापार करने वाले लोग पृथ्वी को इतना खोद देते हैं, इतना खोद देते हैं कि वो पृथ्वी किसी काम की नहीं रह जाती। सारी उसकी उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती है, उस पर घास तक भी नहीं आती, इतना उस पृथ्वी का दोहन कर लेते हैं। आज चारों ओर देखो, अगर कहीं पृथ्वी का कोई भी भाग ऐसा हो कि जहां पर खनन ना हो रहा हो तो आप देखेंगे कि वह भाग बहुत कम है। अधिकांश भागों पर पृथ्वी पे खनन हो रहा है। आदमी को पता पड़ जाए कि यहां पर कोई तरह की धातु मिलती है, कोई तरह का यहां पर कोयला आदि निकल आता है, यहां का पाषाण अच्छा है, लगा लगा के बड़ी बड़ी मशीनें वह उसको बिल्कुल खाली कर देता है। और उन पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा, उनकी हानि पत्थरों के टूटने से भी होती है, पत्थरों के कूटने से भी होती है, क्योंकि पत्थर में भी पृथ्वी का एक जीव होते हैं। जब भी कोई पाषाण का काम किया जाएगा, पत्थर का काम किया जाएगा, गिट्टी का काम किया जाएगा, इस तरह की कोई भी मिट्टी के माध्यम से ईंट आदि बनाने का काम किया जाएगा, हर काम में पृथ्वी का एक जीवों की मृत्यु होती रहेगी। वो जीव जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। उन जीवों को कितनी बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। अपने मकान कभी भी पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा के बिना बन ही नहीं सकते। मकान हो, मंदिर हो, कोई भी चीजें हो, पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा के बिना कोई चीज तैयार नहीं हो सकती। हम अपने घरों में अच्छे अच्छे फर्श लगवाते हैं, किसी भी तरीके के उनमें घिसाई करवाते हैं, कभी भी विचार नहीं आता कि इनमें पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा होती है, और अच्छे अच्छे ढंग से उसको चिकना करवाते हैं। करना पड़ता है, क्या करें, सब कर रहे हैं तो हमको भी करना है। करते हुए भी आचार्य कहते हैं एक बार क्षण भर विचार तो करो कि पृथ्वी का एक जीव जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन अगर वो मरण को प्राप्त होते हैं, जन्म को प्राप्त होते हैं, तो हम उनके दुखों के बारे में सोच तो सकते हैं, चिंता तो कर सकते हैं। इस चिंतन से आपके अंदर थोड़ा सा संवेग भाव बढ़ेगा, माने थोड़ा आपको संसार से डर लगेगा। ये डर, ये दुख आपके लिए संसार को बढ़ाने का कारण नहीं होगा, ये असाता के बंद का कारण नहीं होगा। ये डर, ये दुख आपको संसार से बचाने का कारण होगा।
अगर हम कहें कि भय से भय को जीता जा सकता है, तो ये बात यहां पर भी हो सकती है कि अगर आप अपने अंदर एक दूसरा भय पैदा कर लो, किसका? संसार के दुखों का, तो आपको दुनिया के सारे दुखों के भयों से मुक्ति मिल जाएगी। पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा देखते ही रहते हैं, जल का एक जीवों की हिंसा भी देखते ही रहते हैं। कितने से लोग हैं जो कभी जल को छान करके उपयोग में लेते हों या उसको गर्म करके उपयोग में लेते हों। अब वो जल चाहे छने चाहे गर्म हो, अगर उसमें जल का एक जीव है तो जल का एक जीवों की मृत्यु तो होनी ही है। यानी ये वो चीजें हैं जो हमारे सेवन में आनी हैं, इनके बिना हमारा जीवन चलना नहीं है और इनके माध्यम से ही हम जी पाते हैं और इनकी हिंसा होना भी निश्चित है। जल नहीं पिएंगे तो अपना ही जीवन समाप्त हो जाएगा। जल कायिक जीवों की हिंसा भी कितनी होती है दुनिया के अंदर, आप देख लो। जल से बिजली बनती है, कितने बड़े बड़े बांधों में वह जल को रोका जाता है, जल के माध्यम से कितना सफाइयां की जाती हैं, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल की खपत होती है, कितना जल का उपयोग होता है और जल के माध्यम से कितनी वह जल कायिक जीवों के साथ साथ अन्य अनेक कायिक जीवों की हिंसा होती रहती है। यह विचार भी करना संवेग भाव को बढ़ाना है। उस जल को हम फेंक देते हैं, उस जल को हम रौंद देते हैं, उस जल में हम किसी भी तरीके से कूद पड़ते हैं, उस जल को हम किसी भी तरह से उछाल देते हैं। वह सब उसमें रहने वाले जो जल का एक जीव है उन सब की हिंसा होती ही है।